और आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी हिस्सों के कई इलाकों में, कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा में भारी बारिश का अलर्ट है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के भारी बारिश का अलर्ट है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी, मऊ, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, पूर्वी यूपी के इन तमाम जिलों में कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज फिर से भारी बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग का। अगले 24 घंटे तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में जोरदार बारिश। तमाम जिले जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, आप देखिए उनके नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का। इन जिलों में रहने वाले लोग सावधान रहें। अगले 24 घंटे बहुत भारी। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से राप्ती और रोहिणी उफान पर हैं। बारिश होने की वजह से रोहिणी और राप्ती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा बन रहा है। कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। वजह तो 3-4 दिन से बारिश अच्छी खासी हो रही है। अभी तो उम्मीद है और बारिश होगी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है नदी। बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो कौन सा गांव आसपास है? यहाँ पे ये है डोबिनगढ़ है, गुनकोटा है और भी है। कुछ खतरा भी होता है क्या बाढ़ से लोगों को? हाँ, बहुत होता है। आने जाने में पूरा दिक्कत होती है यार। देखिए, अभी जस्ट एक हम लोगों ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जो कि हमारे प्रभारी अधिकारी है आपदा हैं, तो सर के द्वारा एक निर्देश सभी विभागों को जारी किया गया है, जिसमें अभी घाघरा नदी भी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। राप्ती भी आज शाम तक या और थोड़ी देर रात तक वो भी चेतावनी स्तर से ऊपर आ जाएगी और रोहिणी नदी ऑलरेडी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। तो इन सभी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहाँ पे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग की एक संयुक्त टीम लगातार तटबंधों का निरीक्षण करेंगी और कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो उसकी सुधार किया जाएगा। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त की ताज़ा अपडेट्स देने के लिए, ताज़ा तस्वीरें दिखाने के लिए सीधा कनेक्ट है 3 अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से। वाराणसी से नीतीश पांडे, गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव और श्रावस्ती से अमर रिजवी हमारे साथ हैं। पहले हम वाराणसी चलेंगे नीतीश पांडे के पास। वाराणसी में क्या फिलहाल मौसम की स्थिति है नीतीश? राजेंद्र जी, मौसम पूरी तरह से बंधा हुआ है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हम गंगा घाट के किनारे पर हैं और आपको आसमान में बादल घिरे हुए दिखाई देंगे। हल्की फुहारें शुरू हो गई हैं, लिहाजा अब ये कहना कठिन नहीं है कि थोड़ी देर में ही बारिश अपने शबाब पर आ सकती है और लोगों को अगर बारिश कल की तरह आई तो फिर एक बार दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। जिस तरह की अगर बात करें तो कल स्थितियां थी, जिस तरह बारिश हुई और बारिश होने के बाद सड़कें तालाब बन गई, गलियां जो जल है उससे विलीन हो गई, उसमें पूरी तरह से ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि वहाँ गली है कि वहाँ पानी लगा हुआ है। लोग जूझते रहे, लोग परेशान हाल रहे और नगर निगम की व्यवस्था को कोसते नजर आए। हालांकि नगर निगम की टीम भी जोर लगाकर काम कर रही थी, लगातार दावे कर रही थी कि हम अब चौराहों पर पहुंच गए, हमने मशीनें लगा दी हैं। देर रात तक मशीनों का कार्य सफल भी हुआ, लेकिन अभी भी जो सड़क है, सड़क के किनारे जल का जमाव ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं नगर निगम की व्यवस्था में चूक थी और वो चूक इस बारिश ने सामने ला दी है। अब आगे आने वाले दिनों में इस चूक से नगर निगम क्या सीखता है, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें राजेंद्र जी कि कल जल जमाव पर राजनीति भी बनारस में शुरू हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वाराणसी में थे और उन्होंने जब जल का जमाव देखा तो इस मामले को पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बना दिया। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ठीक है नीतीश, आपने बताया कि कल अजय लल्लू वाराणसी में थे, उन्होंने इसे राजनीतिक मामला बनाया।
स्वाभाविक है विपक्ष के लिए अवसर होता है ऐसे विषय। अब हम चलेंगे नीरज श्रीवास्तव के पास गोरखपुर में क्या स्थिति है, नगर निगम की क्या तैयारियां हैं और जो बारिश वहां पर अब तक हुई है उससे क्या प्रभाव पड़ा है शहर पर। नीरज, देखिए राजन, बता दें कि पिछले 4-5 दिनों से जो लगातार बारिश हुई है उससे शहर में भी काफ़ी जगह जो मोहल्ले हैं उसमें जल जमाव हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि जो रोहिन और राप्ती नदी का जल स्तर है वो तेज़ी से बढ़ा। और आप हमारे पीछे की तस्वीर भी देख सकते हैं। इस समय हम डोमिनगढ़ उत्तरी कोलिया गांव के पास हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदी पूरी तरह उफान के मूड में दिखाई दे रही है और लगातार पानी बढ़ रहा है। और अगर फिर बारिश होती है अगले 24 से 48 घंटों में तो गोरखपुर ही नहीं, आसपास के जो ज़िले हैं वो भी काफ़ी प्रभावित होंगे। और लगातार घाघरा और सरयू का भी पानी बढ़ रहा है और इधर बूढ़ी राप्ती भी उफान पर है। ऐसे में राजेंद्र, ये साफ है कि अगर लगातार बारिश होती है तो प्रशासन के सामने एक चुनौती होगी कि जो गांव प्रभावित होने वाले हैं जी उसमें राहत और जो बचाव के कार्य हैं वो किस तरह से किए जाएंगे। और जो प्रशासन से हमारी बात हुई है, आपदा प्रबंधन विभाग से बात हुई है, उनका कहना है कि उनकी पूरी तैयारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया है जिससे कहीं भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना होने पाए। राजेंद्र, ठीक है नीरज। अमर रिजवी के पास चलते हैं। अमर, श्रावस्ती में क्या स्थितियां हैं और क्या सड़क की स्थिति है वहां पर, कैसे लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं पिछले दिनों हुई बारिश से और क्या तैयारी आज की है? जी राजेंद्र जी, बताना चाहेंगे कि 60 घंटे से लगातार श्रावस्ती में बारिश हो रही है। अभी भी हल्का बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने यहाँ अलर्ट जारी किया है कि राप्ती से कई गांव डूबे हुए हैं। वहीं ये संपर्क मार्ग है जो भिंगा और बहराइच को जोड़ता है, पूरी तरीके से कट चुका है। आप धारा देख सकते हैं कि बही हुई है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर राप्ती का पानी पूरी तरीके से घुस गया है, लोग अभी भी गांव में फंसे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा गांव घिरा हुआ है पानी से। बहरहाल प्रशासन इसमें कवायद शुरू कर दी है, प्रशासन ने रेस्क्यू भी शुरू कर दिया है। आपको ये भी बताना चाहेंगे राजन जी कि पिछले 22 मार्च को हमने एबीपी गंगा ने एक खबर दिखाई थी जिसमें अलर्ट किया था कि नेपाल एक बड़ा बांध बना रहा है जिससे कहीं न कहीं भारत में राप्ती बड़ी तबाही लेकर आएगा। राजन जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये खबर हमने दिखाई थी और देखिए उसका असर भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है जमीन पर। अमर, आपने महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नीतीश, नीरज और अमर, ये ताज़ा तस्वीरें दिखाने के लिए और ताज़ा हाल बताने के लिए।